हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे एक राज की बात बताने जा रही हूँ। एक ऐसा राज जिसे आप जानकर, सुनकर और जिस पे आप अमल करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मोटी मोटी बातें तो किताबों में भी लिखी होती है, लेकिन जिसने भी इस पर अमल किया है वो लाइफ में सक्सेस के बुलंदियों को छुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, इन सारी राज को आपसे एक एक कर साझा करेंगे इन योर ओन चैनल इन चित्रा's गुड लाइफ में। नाउ सक्सेसफुल लाइफ किसे कहेंगे? क्या अच्छा घर होना ही सक्सेसफुल लाइफ है? क्या अपने पास एक अच्छी कार होना ही सक्सेसफुल लाइफ है? या फिर अपने बैंक अकाउंट में बड़ी रकम जमा करना ही सक्सेसफुल लाइफ है? या फिर अपने मनपसंद प्लेस में घूमने जाना ही सक्सेसफुल लाइफ है? नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से सक्सेसफुल लाइफ वो है जिसमें आप एक अच्छे हेल्थ का मालिक हो, फिनेंशियली स्ट्रांग हो, गुड रिलेशनशिप हो, मेंटल पीस हो, एम्बिशंस हो और हॉबीज़ हो, और इन सारे चीज़ों को एंजॉय करने के लिए एंड रिलिश करने के लिए टाइम भी हो। हेल्थ अच्छा रखना ज़रूरी क्यों है दोस्तों? जैसे कि हम सभी जानते हैं, हेल्थ खराब होने से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। हम वीक फील करते हैं, हम सिक फील करते हैं, हम इनएक्टिव फील करते हैं और हम इरिटेशन फील करते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि हम अपने काम में अपना 100% नहीं दे सकते, जिसके वजह से हमारा ग्रोथ नहीं हो पाती, हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो या फिर खुद का बिजनेस हो या फिर कोई जॉब में हो, हमारा टारगेट हमेशा होना चाहिए ऑलवेज बी एक्टिव, बी एजाइल, बी एनर्जेटिक एंड बी इंथुजियास्टिक। नंबर 2 फ्रेंड्स, हमको अपने कर्म क्षेत्र में कभी भी एब्सेंट होने का जरूरत ना पड़े। सो मूल मंत्र ऑफ गुड लाइफ इज डोंट बी सिक, डोंट बी वीक, डोंट बी रोगी एंड डोंट बी दुखी। नाउ फ्रेंड्स, फाइनेंस। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए और सही मायने में जीने के लिए प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अभी फ्रेंड्स, प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? एक मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि मनी अर्निंग करना, मनी को सही तरीके से यूटिलाइज करना और मनी को प्रॉपरली इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लाइफ में 80 से 90% प्रॉब्लम का जड़ ये मनी होता है और मनी ही इसका सॉल्यूशन होता है। और दोस्तों, मनी के बिना हम अपने लाइफ के बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो खान पान, कपड़ा और मकान ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, इन बेसिक नीड्स के अलावा भी हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे अहम ऐसे चीज़ें होते हैं जिन्हें पूरा करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़रूरत भी होती है। इसलिए दोस्तों, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग का टारगेट होना चाहिए नंबर 1, वो बेसिक नीड्स जो हम कंफर्टेबली पूरा कर सके। नंबर 2, जो हमारा इमरजेंसी नीड्स होता है, चाहे वो कोई मेडिकल इश्यूज़ हो, कोई हमें सडनली बाहर आउटसाइडर प्लान करना पड़े। नंबर 3, जिसमें हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो, क्योंकि दोस्तों, जब हम कमाते हैं तब तो हम अपने हिसाब से उसको उड़ाते भी हैं, लेकिन जब हम कमाते नहीं हैं, जब हमारे बुढ़ापे आती है, जब हमारे ज़िंदगी में जो हम कमाए हुए चीज़ों पर डिपेंड होने लगते हैं, तब हमें ये भी सोचना पड़ता है कि जब हम कमा नहीं पाएंगे तो हमारा नीड्स कैसे पूरा होगा। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कमाते हैं उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करके, उसका प्रॉपरली प्लानिंग करके हम अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी को कैसे अच्छे से गुजार सके। इसलिए फ्रेंड्स, प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ फ्रेंड्स, रिलेशनशिप गोल। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी मिल जाए दोस्तों, कुछ भी आप कमा लें, लेकिन हैप्पी रिलेशनशिप का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ज़िंदगी में एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक हैप्पी बॉन्डिंग नहीं होने से हर चीज़ अधूरा लगता है, हर चीज़ फीका लगता है। और कभी कभी दोस्तों, अपना ही गम अपने ही लोगों से बांटने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, और इसी तरह से लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। इसलिए दोस्तों, लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप का हमेशा टारगेट होना चाहिए अनकंडीशनल लव, केयर, ट्रस्ट, पॉजिटिव गाइडेंस एंड हैप्पीनेस शेयरिंग। नाउ फ्रेंड्स, अनकंडीशनल लव। जी हाँ, एक अनकंडीशनल लव
वो होता है जहाँ पे आपका कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, जहाँ पे आपका कोई कंडीशंस ना हो। चाहे वो आपका पेरेंट हो, चाहे आपका वो फ्रेंड हो, चाहे आपका वो कलीग हो, चाहे आपका वो पार्टनर हो, चाहे आपका वो ब्रदर हो, सिस्टर हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, उनके लाइफ में चाहे कोई भी आंधी तूफान आए, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस आए, लेकिन आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कंडीशंस के मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट देना ही अनकंडीशनल लव है। नाउ फ्रेंड्स, डीप केयर ये भी अच्छे रिलेशनशिप के लॉन्ग लास्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को केयर करके ये जताना और ये समझाना कि आप उनके लिए और वो आपके लिए कितना अजीज़ है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई कंडीशंस ना हो। इसलिए बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना कोई कंडीशंस के एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तीसरा, ट्रस्ट। रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना ट्रस्ट के गुड रिलेशनशिप कभी नहीं बन सकता और ना ही वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। और ट्रस्ट के बारे में भी एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि ट्रस्ट एक नियत है, जिसकी नियत अच्छी नहीं है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं हो सकता। नाउ फ्रेंड्स, पॉजिटिव गाइडेंस। गुड रिलेशनशिप हमारे ज़िंदगी का अनमोल अर्निंग होता है और उस अनमोल अर्निंग में एक पार्ट होता है पॉजिटिव गाइडेंस। गुड रिलेशनशिप का ही एक अच्छा आउटकम होता है पॉजिटिव गाइडेंस। और हम इस पॉजिटिव गाइडेंस का हमें तब पता चलता है जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, जब हम पेन में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं। तो एक गुड रिलेशनशिप में हमारे जो दोस्त बनते हैं, हमारे जो साथी बनते हैं, हमें उस डिप्रेशन से, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर लाने के लिए हमें एक पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं। क्योंकि पॉजिटिव गाइडेंस हमारे मन के अंदर के घाव को हील करता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं, चाहे आप ज़िंदगी में कुछ भी कमा लो, लेकिन अच्छे रिलेशनशिप नहीं कमाने से आप लाइफ में हमेशा अधूरे हो। नाउ फ्रेंड्स, हैप्पीनेस शेयरिंग, दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। कहते हैं ज़िंदगी में आप कुछ भी कमा लो, लेकिन अगर हैप्पीनेस नहीं बांटे, हैप्पीनेस फील नहीं किया, तो आप अधूरे हो। इसलिए दोस्तों लाइफ में अपने आप को एनर्जाइज्ड करने के लिए, अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को एजाइल रखने के लिए हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है और हैप्पीनेस बांटना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। नाउ फ्रेंड्स, एम्बिशन। एम्बिशन सबके लाइफ में होना चाहिए। एक ऐसा एम्बिशन जो आपको अपने समाज में परिचिति दे और खुद का ज़रूरत पूरा करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। इसलिए दोस्तों, एम्बिशन का टारगेट हमेशा होना चाहिए एक ऐसा स्किल सेट ढूंढिए जिस पर आपका इंटरेस्ट हो और जिसको सीखकर आप उससे कंसिस्टेंट अर्निंग करते रहे। एंड नंबर 2, उस स्किल सेट में आपको एक्सपर्ट बनने के लिए आप उसमें डेडिकेशन दें, उसमें फोकस दें और उसको जी जान से सीखें। हॉबीज़। ज़िंदगी में हॉबीज़ को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए दोस्तों। ऐसा हॉबीज़ जिसको करते वक्त आप कभी रुके ना, कभी थके ना और कभी भी इंटरेस्ट ख़त्म ना हो। और फ्रेंड्स, जिसको करते वक्त आप बहुत एन्जॉयमेंट फील करें। चाहे वो हॉबीज़ डांसिंग ही क्यों ना हो, एक्टिंग ही क्यों ना हो, सिंगिंग ही क्यों ना हो, जिसको करते वक्त आप अपने ज़िंदगी के सारे गम भुला देते हो। ऐसा हॉबीज़ को दोस्तों हमेशा अपने साथ संजो के रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन चित्रास गुड लाइफ। अगर मेरा ये वीडियो आपको सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेट किया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ एंड रिलेटिव के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो देखने का मौका मिले। और फ्रेंड्स, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस का आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई क्वेरीज हो तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें ताकि उस पर हम नया वीडियो बनाकर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाए। माई सेल्फ चित्रा, साइनिंग ऑफ ऑन दिस नोट। सी यू सून अगेन। बाय बाय।